धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजस्थान के आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मीणा जाति, आप कह सकते हैं आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में बने हुए हैं। एक के बाद एक तीन बड़े विवाद उससे जुड़ गए हैं। मैं तीनों विवाद का जिक्र करूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले ताजा विवाद पे एक नजर डाल देना चाहता हूं। हालांकि उसकी पूरी जानकारी अभी आपके सामने नहीं रख रहा हूं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहां पर एक किला है जिसको आमागढ़ किला कहा जाता है। उसको लेकर एक भूचाल मचा हुआ है। एक निर्दलीय विधायक हैं, वो जाकर एक भगवा झंडे को वहां से उतार देते हैं। इसके बाद बीजेपी के सांसद हैं, वो जाके वहां पे एक झंडा फहरा देते हैं। कोई झंडा उतार रहा है, कोई झंडा फहरा रहा है। भगवा ब्रिगेड के लोग सड़कों पर उतरे हुए। इस पूरे मामले को लेकर कई FIR दर्ज हो चुकी है। क्या है पूरा विवाद, विस्तार से आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं मीणा समुदाय से, सीधे मीणा जाति से जुड़े हुए तीन बड़े विवादों पर। तो सबसे पहला विवाद आपके सामने रख देता हूं, जो दिल्ली हाईकोर्ट से आया। मीणा समुदाय की एक लड़की दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और उसका पति हिंदू था। उसने अपने पति से तलाक के लिए आवेदन किया। पति चाहता था कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक तलाक दिया जाए, लेकिन महिला का कहना था क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो अपने रीति रिवाज के मुताबिक तलाक लेना चाहती है। इस पर जस्टिस M प्रतिभा सिंह ने कहा कि वक्त आ गया है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जानते हैं ना आप लोग, समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। इसके बाद पूरे देश में भूचाल मचा और मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। लेकिन मामला जो उठा वो मीणा समुदाय की लड़की की वजह से उठा। इसके अलावा दूसरा विवाद आप जानते ही हैं। अपने आप को पत्रकार बताता है, अपने आप को एंकर बताता है, एडिटर इन चीफ बताता है। नाम है सुरेश के चौहान, सुदर्शन TV वाले की बात कर रहा हूं मैं। उसने अपने लाइव प्रोग्राम के दौरान मीणा समुदाय को लेकर आपत्ति जनक भाषा का प्रयोग किया और उन्हें गालियां दी। इसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उसकी गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है। लेकिन सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक जो भी हैं, जो मीणा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आमागढ़ को लेकर, आमागढ़ का जो किला है उसको लेकर, झंडा फहराने, झंडा उतारने को लेकर वो काफी कुछ बोल रहे हैं। यानी कि तीसरा विवाद आप समझ गए होंगे, मैं जिक्र करने जा रहा हूं आमागढ़ किले का। तो क्या है आमागढ़ किले का विवाद और कैसे कैसे उभर के सामने आया है, तमाम चीजें आपके सामने रख रहे हैं, सीरीज में देख लीजिए। पहले बात कर लेते हैं ताज़ा तस्वीर की। तो ताज़ा तस्वीर आज उभरी उस समय जब पूरे किले को छावनी में तब्दील कर चुकी पुलिस को धता बताते हुए, यानी कि उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए सीधे गोरीला वार की तरह बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आमागढ़ किले पर चढ़ गए और उन्होंने वहां, तस्वीरों में देख सकते हैं, झंडा फहरा दिया। इसके बाद पुलिस ने उनको उनके साथ साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस का निकम्मा नाकारापन इसी बात से झलकता है कि शनिवार को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मैं रविवार को झंडा फहराऊंगा, लेकिन पुलिस की चाकचौबंद व्यवस्था रविवार को धाता रह गई और उन्होंने वहां झंडा फहरा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरीके का पॉलिटिकल हंगामा खड़ा हो गया। वसुंधरा राजे सिंधिया भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा उनको फौरन रिहा किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गए। करीब 6 घंटे तक किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद उन्हें रिहा किया। तो आज का घटनाक्रम है ये। इसके अलावा कुछ और भी है, आगे देख लीजिए। किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा आखिर क्यों किया, ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उन्हें झंडा फहराना पड़ा? तो आइए कुछ चीज़ों पर नजर डाल लेते हैं। 21 जुलाई की खबर बताई जा रही है जिसमें गंगापुर सिटी विधानसभा सीट से जो निर्दलीय विधायक हैं अली के आज़ाद MLA हैं, नाम है रामकेश मीणा, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर आमागढ़ किले पर लगे हुए भगवा झंडे को उतार दिया, फाड़ दिया। ये तमाम तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। इसके बाद रामकेश मीणा के खिलाफ पूरी भगवा ब्रिगेड उतर गई। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये जो है साजिश है हिंदुओं को और आपस में आदिवासियों को लड़ाने की, यानी कि मीणा समुदाय को लड़ाने की, या मीणा समुदाय के अंदर आपस में विवाद पैदा करने की। क्योंकि सांसद भी मीणा, विधायक भी मीणा, यानी कि विधायक अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सांसद जो है वो बीजेपी का है, तो सांसद तो आप जानते ही बड़ा होता ही है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें कि कहा गया ये एक तरीके से सरकार के दत्तक पुत्र के तौर पे काम कर रहे हैं और जो इन्होंने हरकत की है वो असल में इन्होंने विदेशों से फंड लेके की है और इस पूरे मामले की
है ना, ये जांच हुई की जाए। साथ ही सचिवालय जाकर वहाँ के सचिव को एक पत्र दिया गया, कहा गया कि इनकी विधानसभा को भी रद्द कर दिया जाए। यानी कि पूरा एक हंगामा खड़ा हो गया था और वीडियो भी वायरल हो रहे थे। उन्होंने झंडा क्यों उतारा था? उनका कहना था कि ये एक पौराणिक स्थल है, एक ऐतिहासिक स्थल है जो मीणा समुदाय का है और मीणा शासक हुआ करते थे जो राजपूत राजाओं से पहले थे, उन्होंने ये बनवाया था और अब इसको हिंदूकरण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग आदिवासी हैं और हमारी पूजा पद्धति और हमारा सिस्टम आप जानते हैं, जो आदिवासी होते हैं वो अपने पूर्वजों को पूजते हैं, वो अलग से कोई भगवान की पूजा नहीं करते। प्रकृति या उनके जो पूर्वज होते हैं उन्हीं की वो पूजा करते हैं। यानी कि उन्होंने सीधा दिखाया कि हमें हिंदू बनाने की कोशिश ना की जाए, ये उन्होंने स्टैंड लिया था। अब इसके अलावा अगले पहलू में कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ हम वापस चलते हैं किरोड़ी लाल मीणा की तरफ। फिर वो वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। किरोड़ी लाल मीणा ने ये झंडा फहराया है। झंडा कौन सा उतारा गया था? भगवा। वीडियो कौन सा वायरल किया गया था? झंडा, भगवा झंडा उतारने का। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो झंडा फहरा रहे हैं वो भगवा झंडा तो है नहीं, वो मीणा समुदाय का यानी कि मीणा आदिवासी समुदाय का झंडा बताया जा रहा है। तो इसी के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भगवा ब्रिगेड के साथ मिलकर रामकेश मीणा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने भगवा झंडा क्यों नहीं फहराया, उन्होंने झंडा क्यों फहराया? तो इसको लेकर कुछ तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया और उन्होंने ये दिखाने बताने की कोशिश की कि देखिए हम तो हिंदू ही हैं और हमारा ये झंडा है, और इस विवाद को निपटाने की कोशिश की। लेकिन लगता है अभी भी ये विवाद निपटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आदिवासी हैं, जो मीणा हैं, वो पूजा करते हैं अम्बा देवी की। लेकिन अम्बा देवी को जो भगवा ब्रिगेड है वो जो अंबिका भवानी बनाने पर तुला हुआ है, यानी कि उनका एक नया नामकरण कर रहा है। और जून के महीने में जो उसके ज़रिए कुछ चीज़ें घटी गई थी आमागढ़ ज़िले के अंदर, उसी के बाद विधायक एक्टिव हुए, विधायक ने वो झंडा उतरवाया, उन पर आरोप लगा और अब सांसद ने नया झंडा लगाया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर भगवा झंडा क्यों नहीं लगाया किरोड़ी लाल मीणा ने, और इसके बाद भगवा ब्रिगेड क्यों खामोश बैठा हुआ? एक पहलू और है खास, उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए। देखिए एक पहलू खास ये है जो हम लोगों ने सर्च करने की कोशिश की, जो चीज़ कुछ निकल के आई उसके मुताबिक टीपी नगर एक थाना है यहाँ पे, उसमें एक नहीं तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर मुस्लिम समुदाय की या कुछ लोग लड़कों के ज़रिए, युवाओं के ज़रिए जो है झंडा उतारने की तमाम तरीके की इस आरोप में दर्ज की गई हैं। उसमें आरोप लगाया गया है कि उनके ज़रिए किया गया। हालांकि ये दावा बाद में बताया जा रहा है कि झूठा साबित हुआ है और इस दावे में कोई सच्चाई साबित नहीं हुई, क्योंकि मामला असल में आदिवासी समुदाय के बीच का और हिंदू समुदाय के बीच का है। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानी निकल के कुछ आई जो हमने स्थानीय पत्रकार और तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, उनके मुताबिक पता चला कि वहाँ ड्यूटी पे कोई मुस्लिम सिपाही तैनात था। और जैसा किला है तो बहुत सारे बच्चे घूमने आते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हम जानते हैं, किलों में घूमते रहते हैं। उसी के चलते उसको हिंदू मुस्लिम रख देने की कोशिश की गई थी। एफआईआर दर्ज है, उस मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है। यानी कुल मिला के सिर्फ आदिवासी वर्सेस हिंदू नहीं हुआ है, आदिवासी वर्सेस मुस्लिम भी करने की कोशिश की गई है। कुल मिला के सीधे हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश की गई है। ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चीज़ें बदल रही हैं। जो अभी तक की चीज़ें थी वो अभी हमने आपके सामने समेट के रखी। जो जो अपडेट आता रहेगा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर किसी इतिहासकार से भी कोई बात करेंगे ताकि पूरे मामले का ऐतिहासिक पहलू भी आपके सामने रखा जा सके। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।